Good morning and welcome to the science class. So students, let's continue our last chapter, chapter number 16. Okay, so chapter was about management of the natural resources. Okay, in the previous class I told you कि without the intervention of the local peoples, जो हमारे पास पॉलिसीज होती है या कंजर्व करना है हमने वाइल्ड लाइफ को, इट कैन नॉट बी फुलफिल. ठीक है, लोकल कम्युनिटी और लोकल पीपल का हमें सपोर्ट चाहिए होता है. अगर हम उनके सपोर्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो क्या होता है, वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, फिर कंजर्व नहीं किया जा सकता है. कैसे? वी विल स्टडी 3 इंसिडेंट्स. देखो 3 इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है, आपको सुनते हुए इंजॉय आएगा और आप अवेयर हो जाओगे कि कैसे हमें भी इनकी तरह वाइल्ड लाइफ या आपके पास फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए. ओके, चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज, एक अवार्ड दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. अमृता देवी बिश्नोई. अब इसका इंसिडेंट देखो क्या हुआ था. एक बिश्नोई कम्युनिटी है आपके पास राजस्थान में. कहाँ पे? खेजराली राजस्थान में, जोधपुर के नजदीक है. ठीक है, जोधपुर के नजदीक है खेजराली. वहां पे एक कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी. उन्होंने क्या किया, एक बार क्या हुआ, वहां का जो राजा था उसने बोला कि मेरे को महल बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है. तो उसने भेज दिए अपने सिपाही गांव में कि जाओ, और वहां पे क्या था, उस विलेज में एक खेजरी ट्रीज होते थे. वहां पे कौन से ट्रीज होते थे? खेजरी. उसने बोला कि वो सारे के सारे पेड़ काट दिए जाए और महल के लिए उसकी लकड़ी बना के लाई जाए. ओके, सो देखो क्या हुआ. जैसे ही सैनिक वहां पे विलेज में पहुंचते हैं, तो वहां पे जो लेडीज थी उस गांव की और गांव के जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला, जैसे उन्होंने सिपाही आए, उन्होंने बोला चलो साइड हो जाओ, हमें ये जंगल खाली करना है. तो वहां के लोग क्या बोलते, ये तो हमारी जिंदगी है, हम इसको टच नहीं करने देंगे आपको. तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इसको मारना है तो हमें मार दीजिए, हम इसको नहीं काटने देंगे पेड़ को. तो क्या हुआ, यू कांट इमेजिन, उन सिपाहियों ने उन लेडीज और वहां पे जितने भी जेंट्स थे उनको सबको खत्म कर दिया. वहां पे 363 पीपल ने सैक्रिफाइस किया. 363 पीपल, कैन यू इमेजिन, 363 पीपल ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया. अमृता देवी वॉज वन ऑफ द वन ऑफ द लेडी. उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर लिया. उन सिपाहियों ने उनको मार दिया और सारे जंगल काट दिए सिर्फ महल बनाने के लिए. देखो, और उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन देखो, उन्होंने पेड़ को काटने नहीं दिया, अपनी जान दांव पे लगाकर जान गंवा दी. और क्या हुआ, उनको पेड़ को बचाने की कोशिश की. ठीक है, तो देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए. इज इट क्लियर? तो इसीलिए आपके भी जो घर में होते हैं, लकड़ी का कम यूज करें, ज्यादा एल्यूमिनियम यूज करें. फॉरेस्ट खत्म हो जाएगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी. मेन सोर्स जो है हमारे पास वो प्लांट्स ही है. प्लांट्स नहीं रहेंगे तो देन वी कैन नॉट सर्वाइव. प्लांट बोलते हैं ना, क्या बोलते, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ. ठीक है, पेड़ ही जीवन है, जल ही जीवन ही भी कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमें भी कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए. कोई ऐसा काम करता है तो हमें उसको रोकना चाहिए. ठीक है, नहीं रुकता है तो फिर ऑफिसर्स को या कांटेक्ट करना चाहिए. चलिए ठीक है, ये था पहला इंसिडेंट. ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई वाला, जिन्होंने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी. 1971 की बात है, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ पेड़ के लिए. चलिए नेक्स्ट आता है चिपको आंदोलन. इसके बारे में तो आपने मैक्सिमम ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट. ठीक है, हग द ट्री मूवमेंट, इसको हग द ट्री मूवमेंट भी कहते हैं. अब देखो क्या हुआ, ये आपके पास उत्तराखंड में चला था, उत्तराखंड यूपी में. वैसे उत्तराखंड का ये मेन इंसिडेंट, ये एक रेनी विलेज है गढ़वाल में. गढ़वाल ज्यादा दूर नहीं है, यहीं से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है उत्तराखंड की. तो गढ़वाल यहाँ से आई थिंक 70-80 किलोमीटर अवे है, बट ज्यादा दूर नहीं है. ठीक है, आप यहाँ से विजिट कर सकते हो. उत्तराखंड यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो देखो क्या हुआ, रेनी विलेज गढ़वाल में क्या हुआ, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर आए. उन्होंने बोला कि हमें सारे पेड़ काटने हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर आया तो फिर उन्होंने वहां प्रोटेस्ट कर लिया गांव वालों ने, नहीं हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे. तो क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर चला गया. तो फिर कुछ टाइम बाद वो आया. कब आया, जब वहां उस गांव के सारे जेंट्स थे वो काम पे चले गए थे, और गांव में कौन थी, सिर्फ लेडीज थी. तो उन्होंने सोचा ये लेडीज हमारा क्या कर लेगी. ठीक है, तो इस तरह से फिर वो पेड़ काटने चले गए जंगल में, और वहां की गांव की सारी लेडीज आ गई और उन्होंने लिपट गए. वो किससे? चिपको आंदोलन का मतलब है लिपट गए वो पेड़ों से. उन्होंने बोला अगर पेड़ काटना है हमें भी इसके साथ काट दिया जाए.
तो क्या हुआ, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को वहां से विड्रॉ करना पड़ा, वो हार गया उनसे कि फॉर ये इंसिडेंट इतना ज्यादा फैल गया, फिर वहां पे उस ट्री को कुछ भी नहीं हुआ वहां पे, ठीक है। रेनी विलेज गढ़वाल की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं, यही हमारे पड़ोस में। सो 1970s की बात है ये, क्लियर। सो देखो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इनका भी, कि हमें काट लो पेड़, हम काटने नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये एक साल फॉरेस्ट है आपके पास वेस्ट बंगाल में। वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी लोकल्स थे वहां को भगा दिया। साल फॉरेस्ट वहां पे मतलब खत्म हो चुका था, उसको रिवाइव करना था, ठीक है, दोबारा से जीवित करना था उसको। तो लोकल पीपल को वहां से हटा दिया गया। लोकल पीपल देख रेख करते थे, वहां की वुड काटते थे, मेडिसिन वगैरह जो भी फॉरेस्ट से रिक्वायरमेंट होती थी वो लेते थे। बट हुआ क्या, उन्होंने सारे ऑफिसर्स ने उनको रिमूव कर दिया, विलेजर्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो खत्म कर दिया गया। उससे हुआ क्या, उनका करोड़ों रुपया तो वेस्ट हुआ, गवर्नमेंट का करोड़ों इन्वेस्टमेंट लगी, बट फिर भी वो इस साल फॉरेस्ट को रिवाइव नहीं कर पाए। फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर आए, उनका नाम है AK बैनर्जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने विलेजर्स को इंक्लूड किया इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जैसे मनमानी कर रहे थे ना पहले ऑफिसर्स वगैरह, तो क्या होता है उनसे नक्सलीज बनते हैं, उनसे नक्सलीज बने मतलब, ठीक है। और नक्सलीज ज्यादा कुछ नहीं होते, ये गवर्नमेंट के सताए हुए लोग होते हैं जिनकी गवर्नमेंट नहीं सुनती है अपनी बात मनवाने के लिए, फिर उनको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है। मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो नक्सलवादी होते हैं, वो वही होते हैं, गवर्नमेंट के ही सताए हुए लोग होते हैं। फिर वो अटैक करके गवर्नमेंट को मैसेज भेजना चाहते हैं कि भाई ऐसा हम डिमांड कर रहे हैं तो हमारी डिमांड पूरी की जाए। तो नक्सलीज मतलब यही होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के सताए हुए लोग। तो क्या हुआ वहां पे, फिर उसने विलेजर्स को वहां पे क्या किया, इन्वॉल्व किया। और क्या हुआ, और विद 25% उन्होंने मतलब 1272 एकड़ जो बैडली स्पॉइल हो चुका था, खत्म हो चुका था, उन्होंने उसको रिवाइव कर लिया। 1272 एकड़, ठीक है, हेक्टेयर उन्होंने क्या कर दिया, फिर से वो फॉरेस्ट को रिवाइव कर दिया विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स एंड द लोकल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोकल्स, जब तक हम लोग जैसे हमारी कम्युनिटी है यहाँ पे, या यहाँ के जो रहने वाले, अगर वो अवेयर नहीं होंगे, या आप गांव में रहते हो, अगर आप अवेयर नहीं हो, आप पेड़ काटे जा रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, तो क्या होगा, उससे अल्टीमेटली आपको ही बाद में इफेक्ट होने वाला है, क्लियर। सो आपको भी अपने, आपके कोई जंगल काट रहा है, मतलब अननेसेसरी कटिंग हो रही है, तो यू शुड टेक इनिशिएटिव, सब इनिशिएटिव लेने चाहिए हमेशा, ठीक है। सो दैट्स इट। मतलब इनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा था, मतलब मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ बट वी कैन नॉट फील। अब वो उस टाइम कैसी फीलिंग रही होगी, सोचो आप जरा, जिन्होंने 363 पीपल मार दिए पेड़ काटने के लिए, सिर्फ पेड़ उनके साथ उनको भी मार दिया गया, तो सोचो कैसी क्या स्थिति रही होगी उस टाइम, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप लोग। ओके, तो चलिए इन दिस वे तो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है लोकल का। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर फॉर ऑल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वाटर फॉर ऑल, ठीक है। अब क्या है, आप देखो वाटर के लिए भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कल भी बताया था, आपस में स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है। तो पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश राज आया था तो उन्होंने सारे जो वाटर सप्लाई होती थी, कैनाल्स वगैरह जो गांव-गांव में बना दी गई थी, उनको सबको बंद कर दिया, डैम्स कंस्ट्रक्ट करने लग गए। और उससे क्या हुआ, पानी की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई कि वहां पे क्या हो गया, फिर वहां पे अकाल पड़ गया और वहां पे वेजिटेशन खत्म हो गई। फिर डैम्स बने, उसके बाद क्या हुआ, डैम्स बना दिए गए। फिर जैसे इंदिरा गांधी कैनाल, आपने एक स्कीम सुनी होगी, राजस्थान में गांव-गांव में पानी पहुंचाना था, उसके लिए इंदिरा गांधी कैनाल स्कीम बनाई गई थी। तो फिर इसी तरह से फिर डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, बट डैम्स कंस्ट्रक्ट होने का भी बहुत ज्यादा लॉस होता है पीपल को, ठीक है। कैसे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, 100% आता ही आता है क्वेश्चन। गंगा पे बना है टिहरी डैम, और नर्मदा पे जो बना है वो बना है सरदार सरोवर डैम, क्लियर। अब देखो होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है। एक तो सोशल प्रॉब्लम आती है, बिकॉज दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विदाउट एडिक्वेट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अब क्या होता है, जब डैम बनते हैं तो वहां पे कुछ सोशल प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, एक तो उनको कंपनसेशन मिलता नहीं है कुछ, ठीक है। और क्या होता है, जब उनको रिहेबिलिटेशन होता है कि जब उनको हटा दिया जाता है और कहीं और शिफ्ट किया जाता है, तो वह मतलब जैसे आपकी जमीन 2
मानो आपके पास 10 बीघा है तो आपको 5 बीघा मिलेगा, तो मतलब सेटिस्फाई नहीं रहता है वो। और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ जो उनकी प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, वो तो वाटर के नीचे दब जाएगी सारी की सारी, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आती है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी आती है, जैसे इतनी सारी वेजिटेशन जब पानी के नीचे दब जाएगी तो क्या होता है, जब वो रॉट होने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, तो मीथेन गैस रिलीज होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का भी वो एक मेन कॉज होता है। नेक्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, डैम्स हो गया। नेक्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, ओके। नेक्स्ट इज वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वाटर को सेव करने के लिए तरीके कैसे कैसे होते हैं। अब देखो जैसे आपके गांव में, हमारे यहाँ हिमाचल में बोलते हैं कूल बोलते हैं, मतलब एक पानी जहाँ पे चश्मा होता है पानी का, वहां पे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, कूल बना दी जाती है, ताकि वो पानी क्या हो, फ्यूचर में हम उसको कंटिन्यूसली यूज कर सके, ठीक है। वैसे ही आप देखो राजस्थान वगैरह में वेल बनाए जाते हैं, कुएं बनाए जाते हैं वहां पे, ठीक है, पानी के लिए। तो इस तरह से कंजर्व कैसे कर सकते हैं। और देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है कि भाई जो रेन का पानी है उसको स्टोर कर लेना किसी टैंक में, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि वाटर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो इंडिया चलता है वो मैक्सिमम मानसून से ही चलता है, मानसून बारिश होगी तो फिर फसल होगी, अदरवाइज नहीं हो पाती है। और क्या करते हो आप, और रूफ वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, छत पे वाटर स्टोर करेंगे, ठीक है, उससे भी क्या होता है आपके वाटर। और क्या किया जाता था पहले क्या होता था गांव में, लेट अस सपोज यहाँ पे अभी भी गांव में आपने देखा होगा ऐसे करके गड्ढा बना दिया जाता है, लेट अस सपोज, तो जब बारिश होगी तो वो सारा पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, पानी स्टोर रहेगा, लेट अस सपोज यहाँ पे आगे कुआं है या आपकी कूल है या ऐसे कुआं है आपके पास, ठीक है, लेट अस सपोज ऐसे करके वहां पे आगे आपके पास कुआं है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से पानी रिश्ता रहेगा और कुएं में पानी भी बना रहेगा। इज इट क्लियर। और क्या होता है इससे फायदे क्या होते हैं, आपने गांव में देखा होगा पानी स्टोर किया जाता है, गड्ढे बनाए जाते हैं, और अब तो प्लास्टिक लगा दिया जाता है ताकि वो जल्दी इवेपोरेट भी नहीं होता है वो पानी। और क्या है, और साथ में मॉइस्चर बना रहता है किसमें, जमीन में, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस है इसके, पेज नंबर 276 क्वेश्चन आंसर है, उसके जस्ट ऊपर है। द एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड आर मैनी, इट डज नॉट इवेपोरेट बट स्प्रेड आउट टू रीच वेल्स। वेल तक पहुंचता है वो, इवेपोरेट नहीं होगा, वो वेल तक पहुंचता जाएगा कंटिन्यूसली रिश्ते में, ठीक है। सो फिर आगे क्या होगा, एंड प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द वेजिटेशन ओवर ए वाइड एरिया, और मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा वो वेजिटेशन के लिए। इन एडिशन इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, और क्या होता है यहाँ पे मॉस्किटोज भी नहीं लगते हैं, एक कारण ये भी है इसका। सो दैट्स इट इन दिस वे, कुछ आपके पास एडवांटेजेस है इनके, आप राइट कर सकते हो वहीं से। पेज नंबर 276 वहां पे क्वेश्चन जहां लिखे है उसके जस्ट ऊपर एक लास्ट 5 लाइन्स है, वहां पे एडवांटेजेस उसकी राइट की है। लास्ट वन इज कोल एंड पेट्रोलियम। अब कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर, बट फिर भी कोल एंड पेट्रोलियम कर लेते हैं। पेट्रोलियम, ओके, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है आपको पता है, कोयला और तेल, ठीक है। अब इसको इतना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं कि आपके पास एक दिन ये क्या होने वाले, खत्म होने वाले, और बनने के लिए इनके लिए हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाएंगे, हजारों लाखों साल, तब जाके आप पास कोल और पेट्रोलियम बनता है। बट जिस रेट से हम इसको यूज कर रहे हैं, ये इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ओके, इट विल लास्ट लॉन्ग फॉर फ्यू ईयर्स। सो और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, और जब ये बर्न होता है तो ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, और आपके पास और क्या करते हैं, एसिड रेन भी ये क्रिएट करते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, देखो फर्स्ट क्या है इसका कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग बस यू शुड टेक अ वॉक और यूज अ साइकिल। पैदल चलो, पैदल चलने की आदत डालो, या साइकिल यूज करो, तो आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पेट्रोल कम यूज होगा तो एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं होगा। और क्या होता है, और एक्स्ट्रा जो बल्ब होते हैं वो आपने नहीं जलाना है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी आपने
मतलब ये है एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है आपने, ठीक है। तो फिर एक पहला हो गया कोल एंड पेट्रोलियम वाला, सेकंड हो गया एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यूजिंग लिफ्ट की बजाय यूज द स्टेयर्स, ठीक है। स्टेयर को यूज करो लिफ्ट की बजाय। क्या होगा, लिफ्ट चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, अगर आप सीढ़ियों में चलोगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगी, ठीक है। तो इससे एनर्जी बच जाएगी। और विंटर में क्या करना है, आपने हीटर की बजाय 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा पहन लो, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बर्न होगी आपके पास, नहीं यूज होगी, ठीक है। नहीं यूज होगी तो क्या होगा, उससे भी आपके पास एनर्जी बच जाएगी। सो आवर चैप्टर इज ओवर इन दिस वे। आपने देखा कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वी ऑल टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। किसी एक का काम नहीं है इस एनवायरनमेंट को बचाना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, घर ये नहीं है, घर पृथ्वी है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है वासुदेव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरी की पूरी दुनिया एक परिवार है। तो परिवार में सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कचरा इधर उधर मत फेंको, ठीक है। सारी चीज़ गंदी करने की ज़रूरत नहीं है। पैकेट जेब में पॉकेट में डाल दो, एंड आई बेट यू कि इट डज नॉट बर्डन यू, थोड़ा भी उसका बर्डन नहीं पड़ने वाला है आपके ऊपर, आपको थोड़ा भी वेट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। पॉकेट में डालिए, कहीं डस्टबिन दिखता है तो वहां पे उसको डंप करिए, ठीक है। ऐसे इधर उधर उसको थ्रो नहीं करना है। और डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग यूज मत करो। कागज से बनाए हुए आप घर पे अपने जो आपके पास फालतू कागज है, जो वेस्ट है, उससे आप पैकेट्स बना सकते हो, उससे भी आप कंजर्व कर सकते हो एनवायरनमेंट को, ठीक है। पैकेट्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, वो डिग्रेड हो जाते हैं, कुछ टाइम में बरसात होगी तो वो डिग्रेड हो जाएगा। बट जो प्लास्टिक है वो पॉल्यूट करेगा, और करेगा तो आपका फ्यूचर डेंजर में है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे शाल्वी नदी है, हमारे टाइम में इतना पानी होता था कि हम इसको क्रॉस नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा पानी होता था इसमें। बट आज की डेट में देखो एक नाला बन चुका है, एक नदी से नाला बन चुका है। सो इन दिस वे इन फ्यूचर में अगर हम 30 साल बाद देखेंगे तो शायद पानी हो ना हो, क्या पता। सो अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इट विल क्रिएट मोर डेंजर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।